दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स 787 में आपका स्वागत करती हूँ। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों की क्लास 2 मतलब पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। मतलब पार्ट 1 में आप लोगों की कुछ टॉपिक छूट गई थी, तो आज मैं सारे टॉपिक्स को पहले लिखवा देती हूँ। उसके बाद मैं जो भी क्लास आपकी टेक्निकल इशू के कारण क्लास रुक गई थी, तो पहले क्लास की रिवीजन करवाऊंगी। उसके बाद उससे आगे मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक आज लिखवा देती हूँ, टोटल टॉपिक क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। पहले टॉपिक तो वर्ण, जो कि क्लास चल रही है। उसके बाद वर्ण शब्द विचार, उसके बाद तत्सम, तद्भव, उसके बाद पढ़ाऊंगी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, उसके बाद अव्यय पढ़ाऊंगी, कारक, संधि, कारक, वाच्य, काल, रस, अलंकार, छंद। जैसे ही मेरा वर्ण वर्ण का पार्ट खत्म होगा, उससे उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाऊंगी। पहले जो भी टॉपिक्स मैं कराऊंगी, टॉपिक्स को खत्म करते ही उसके साथ उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लाऊंगी, आप लोगों से क्वेश्चन करवाऊंगी। तो मेरी ये क्लास अभी चल रही है। टोटल क्लास हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप लोगों को मैं इतना टॉपिक्स करवाऊंगी। अगर आप लोग इनको नोट कर लिए हो तो मैं इनको हटा देती हूँ। उसके बाद मैं रिवीजन, उस फर्स्ट टाइम जो पढ़ाई थी उसमें मैं पहले वर्ण पढ़ाई थी। तो पहले मैं भाषा बताई थी कि भाषा क्या होता है और भाषा किस शब्द से आया है। भाषा के जिस शब्द से भी आया है, किस शब्द से आया, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से आया है। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से आया है और इसका अर्थ, भाषा का अर्थ होता है बोलना। उसके बाद मैं वर्ण पढ़ाई थी। वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण जिसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वर्ण कहते हैं। उसके बाद मैं पढ़ाई थी कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और मैं इनको बताई थी कि मानक वर्णमाला जो है कितने होते हैं। मैं आप लोगों को बताई थी कि मानक वर्णमाला कितने होते हैं। तो बताई थी कि मानक वर्णमाला हमारे 45 होते हैं, जिनमें कि 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। मानक वर्णमाला टोटल 45 होती है, जिनमें 10 स्वर और व्यंजन। स्वर में आता है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षेउ, दुर्गेउ, ए, ओ, औ। और ये व्यंजन 35 व्यंजन हैं। क वर्ग आती हैं इनमें, च वर्ग आती हैं, ट वर्ग, त वर्ग, क वर्ग, उसके बाद अंतस्थ, उसके बाद उष्म, 4 अंतस्थ, 4 उष्म। उसके बाद द्विगुण पढ़ाए थे, जो कि बड़ी र और ड होती है, बड़ी र। द्विगुण व्यंजन। आप
आप लोग क्या बता सकते हैं द्विगुण व्यंजन क्या होता है, द्विगुण व्यंजन कैसे होता है? तो द्विगुण व्यंजन बताए थे हम, ये द्विगुण व्यंजन है दोनों। उसके बाद ये अंतस्थ, अंतस्थ में आता है य, र, ल और उसके बाद व, और उसमें आता है तालम स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तो टोटल हो गए हमारे 35। तो काउंट करवा देते हैं 5 इनमें, क वर्ग, च वर्ग 5, ट वर्ग 5, त वर्ग 5 और प वर्ग 5, 25, 25 4 29, 29 4 33 और 2 35। तो इतना हम क्लास करवाए थे, इसके बाद कुछ इश्यू आ गई थी, तो इससे आगे हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वर्णों की गणना। वर्णों की गणना वर्णों की गणना को कितने आधार पर कर सकते हैं? वर्णों की गणना 2 आधार पर कर सकते हैं। तो लिखिए वर्णों की गणना दो आधार पर करते हैं। पहला है हमारा कि उच्चारण के आधार पर। वर्णों की गणना में पहला क्या है? उच्चारण के आधार पर वर्णों की गणना करते हैं। उच्चारण की आधार पर। उसके बाद है मेरा दूसरा लेखन के आधार पर। तो पहले हम बताते हैं उच्चारण के आधार पर। वर्णों की उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 47 होती है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 47 होती है। तो अब आप लोग पूछेंगे कि 47 जो संख्या है वो कौन कौन सी है? तो वो हम बताते हैं कि 47 संख्या कौन कौन सी है। तो हम पहले बता चुके हैं कि वर्ण स्वर 10, इनमें स्वर 10। अब इसमें 37 व्यंजन। तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे कि दीदी बताएं थी कि पहले क्लास में कि यहाँ पर 35, इससे पहले कि 35 व्यंजन होती है, तो 37 कैसे हुई? आप लोग ये डाउट होगा। तो 2 पड़ गया, वो कहाँ से आया? तो अब हम आप लोगों को वो बताते हैं 2 कौन सा है। ये 2 जो है, मेरा 2 35 था पहले, ये 37 जो हुआ, 2 ऐड जो हुआ, वो 2 व्यंजन कौन कौन से हैं? तो बताते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन क्या होती है वो बताते हैं कि आगत व्यंजन क्या होती है। कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कि कहीं कहीं शब्द लिखा होता है, कोई भी शब्द लिखा होता है तो उसमें जो है ये वाला ये बिंदा जो है आप लोगों को देखने को मिलता है, इसी को हम आगत व्यंजन कहते हैं। अब अगर आप चाहेंगे कि 47 कैसे हुआ, तो हम उनको भी लिख कर बताते हैं। 10 स्वर बोले, यहाँ पर 10 स्वर लिख देते हैं। 10 स्वर हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षेउ, दीर्घेउ, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग सोचेंगे कि स्वर तो 13 होती है, पर यहाँ पर 10 बताया जा रहा है। वो भी हम बताएंगे, वो भी बताएंगे कि 13 कैसे होती है। पहले आप लोग ये देखें। उसके बाद 35 व्यंजन, 37 व्यंजन, 37 व्यंजन। क वर्ग, च वर्ग,
ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, उसके बाद अंतस्थ, ऊष्म, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं होती इसमें, द्विगुण व्यंजन और आगत व्यंजन। आप लोग अगर नोट डाउन इतना कर लिए हैं तो अब इनको हम हटा देते हैं। उनके बाद हम बताते हैं दूसरा नंबर कि लेखन के आधार पर। तो आप लोग कर लिए हैं तो हम इनको हटा देते हैं अब। तो लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। अब बताते हैं कि ये वर्ण वर्ण जो है, वर्ण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब पूछेंगे कौन कौन सा, तो बताते हैं। वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला वर्ण है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो अब बताते हैं स्वर और व्यंजन वर्ण क्या होता है। वर्ण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। देखेंगे वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है, या कितने प्रकार हैं। ये तीनों शब्द एक ही तरह हो, एक ही है। प्रकार बोलिए, बांटा वो कितने भागों में बांटा जाता है वो बोलिए, विभाजित किया जाता है, ये तीनों एक ही हैं। पर्यायवाची शब्द होते हैं ना कि एक शब्द बोलते हैं, उनका अनेक होता है। जैसे बोल देते हैं सूर्य, तो सूर्य को और क्या बोल सकते हैं, तो भास्कर बोलते हैं। ऐसे और बोलते हैं ना, धरती को क्या बोलते हैं, अंबर बोलते हैं। उसके जल को क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं। अग्नि को क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। ऐसे ऐसे होते हैं। तो उसी प्रकार बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है। या प्रकार कितने हैं, सब एक होते हैं। तो 2 भागों में इनको बांटा जाता है। तो पहला इसका है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण क्या होते हैं? स्वर्ण वर्ण ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण जो किसी की बिना किसी की सहायता के बिना अपना अर्थ, अपना क्या बोलते हैं, स्वर्ण वर्ण क्या है? स्वर्ण वर्ण जिसको स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, वो किसी की सहायता के बिना, किसी का वो सहायता नहीं लेता है, वो खुद से, ऐसे व्यक्ति जो खुद से अपना सब काम कर लेता, वो स्वर्ण मतलब स्वयं हो गया। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं? स्वर्ण वर्ण होते हैं। इसका डेफिनेशन लिखो, ये का स्वर्ण वर्ण क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले
वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। या फिर दूसरे डिफिनेशन में इनका बोले तो इसका दूसरा भी रूप लिख सकते हैं। क्या याद करके लिख सकते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी के सहायता बिना हो, क्या होता है? वो स्वर्ण वर्ण होता है। तो अब पूछेंगे स्वर्ण वर्ण की कितनी संख्या होती है? अब होते हैं स्वर्ण वर्णों की संख्या 13, मतलब कि 13 होती है। स्वर्ण वर्णों की संख्या 13। अ, आ, हर्षेई, दीर्घई, हर्षेऊ, दुर्गेऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ, विसर्ग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पर हुई स्वर्ण वर्णों की संख्या 13, मतलब कि स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या यहाँ पर 13 हुई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। तो आप लोग एक इनमें जो है नोट डाल के लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे हम अभी दिखाते हैं आपको। स्वर्ण वर्ण के नोट में एक लिखेंगे। नोट मतलब क्या होता है? विशेष, कोई चीज विशेष हो उसी को नोट बोलते हैं, और नोट का हिंदी ही होता है विशेष। नोट मतलब विशेष। विशेष में लिखेंगे स्वर के उच्चारण स्वर के उच्चारण जो है कंठ व तालु से किया जाता है। स्वर के उच्चारण कंठ व तालु से किया जाता है। और नोट नंबर 2 लिखेंगे। नोट नंबर 2, स्वर के उच्चारण जीभ व होठ से नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। स्वर के उच्चारण कंठ व तालु से किया जाता है, परंतु स्वर का उच्चारण जीभ व होठ से नहीं किया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। ओ यहाँ क्या है? व्यंजन वर्ण। अब आता है हमारा व्यंजन वर्ण। अब पूछेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या होता है? स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो किसी स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो इनका डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से की जाती हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से
वर्ण की सहायता से की जाती है। व्यंजन व्यंजन वर्ण कहलाती है या व्यंजन वर्ण कहलाता है। तो अब पूछेंगे कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद कल की क्लास में आगे हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।